Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on differentiability। देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करा था और समझा था जी किस तरीके से अपन x को a cos थीटा a sin थीटा पुट करते हैं जब अगर अपने पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो। तो उससे क्या होता है बच्चों, जो थीटा होता है अपना, ठीक है ना, जो अपना थीटा होता है बच्चों, जो थीटा होता है वो अपना बेसिकली क्या आ जाता है, एक्स बाई ए कॉस इनवर्स, है ना। तो इस वजह से अपन डायरेक्टली फिर थीटा को इसके आंसर की फॉर्म में अपन इनवर्स फंक्शन के रूप में आंसर को लिख सकते हैं, राइट। तो देखो जैसे कि अपन ने क्वेश्चन भी करा था और समझा था कि थ्री थीटा बराबर थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए फिर अपन ने टेन इनवर्स का यूज करते हुए डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दिया था। इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। तो देखो अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो बेसिकली आइडिया क्या है बच्चों, आइडिया सिंपल है। अपने को सिर्फ ये पता करना है कि क्या फंक्शन की पावर और उसका बेस दोनों सेम फंक्शन है, सेम टाइप के फंक्शन है या नहीं है। अगर वो हैं तो अपन उसको लॉग की तरह यूज करते हैं। सो देखो कंडीशन क्या क्या है बच्चों, देखो कंडीशन है इफ द फंक्शन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कैसे फंक्शन होना चाहिए बच्चों, फॉलोइंग टाइप्स के, कौन कौन से। देखो फर्स्ट क्या होना चाहिए कि कंसिस्टिंग consisting of product and quotient of a number of functions। मतलब कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट या एंड क्वोशंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस, मतलब कोई भी फंक्शन है, लेट से मैंने बोला है जैसे कि कोई भी फंक्शन है लेट से, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसको अपन प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जैसे एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा फंक्शन है तो या तो उस फंक्शन के केस में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा कंसिस्टिंग ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू पावर ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर ये एक एफ एक्स का फंक्शन है तो इसकी पावर में भी एक एक्स का फंक्शन ही होगा। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो बच्चों उस केस में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो उस केस में अपन करते क्या है, दोनों ही केसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, देन टेक द लॉगरिथमिक ऑफ होल एक्सप्रेशन। लॉगरिथमिक मतलब अपन को लॉग ले लेते हैं दोनों साइड ऑफ द होल एक्सप्रेशन, सारे के सारे एक्सप्रेशन का लॉग ले लेते हैं और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू सूटेबल वेरिएबल। सूटेबल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करेंगे एग्जांपल की, देखो समझो। जैसे एग्जांपल लिया, लेट y बराबर एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, राइट। तो अपने को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सो क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों ही फंक्शन, एक की पावर में दूसरा फंक्शन एक्स का ही फंक्शन है, सेम फंक्शन है, अपन ने ऊपर पॉइंट पढ़ा है कि कंसिस्टिंग ऑफ फंक्शन रेज टू पावर एफ एक्स जी एक्स। अगर ऐसा फंक्शन है तो अपन क्या करते हैं उस केस में लॉगरिथमिक बोथ द साइड, मतलब अपन लॉग लेते हैं। तो देखो लॉग लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, लॉग वाई इधर आ जाएगा, है ना। तो लॉग ई बेस मोड वाई बराबर जी एक्स, पावर से नीचे आ जाएगा फंक्शन, और log ई बेस एफ एक्स, राइट। इस तरीके से फंक्शन जो है वो अपन लिख सकते हैं, राइट। अब अपने को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, वन अपॉन वाई, और y का डिफरेंशिएशन चेन रूल से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा जी डैश एक्स, ठीक है। और log ई बेस एफ एक्स सेम, प्लस अब की बार जी एक्स सेम, और log का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, राइट। तो अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा, जी डैश एक्स
लॉग ई बेस एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड में वन अपॉन वाई, डी वाई बाई डी एक्स चल ही रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो वाई बेसिकली अपना क्या था अल्टीमेटली, एफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक है, और इंटू जी डैश एक्स लॉग ई बेस एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो समझा कितना सिंपल हो गया ये, है ना। अच्छा, इसी तरीके से एक और रूल काम करता है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट रूल। डायरेक्ट रूल, देखो डायरेक्ट रूल क्या कहता है, डायरेक्ट रूल क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स, देखो एक काम करते हैं, इसको अपन एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, चलो एक बार, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, अपने को आता है डेरिवेटिव करना, जहाँ पे अपने को क्या करना है, ट्रीटिंग एफ एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, एफ एक्स को कॉन्स्टेंट मानना है, प्लस फिर क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स पावर जी एक्स, ठीक है ना, ट्रीटिंग जी एक्स एज कॉन्स्टेंट, जी एक्स को कॉन्स्टेंट मानना है। तो समझ में आया कि अपन ने क्या करा, डेरिवेटिव करा पहले एफ एक्स जी एक्स का, एफ एक्स को कांस्टेंट माना, और फिर अपन ने डेरिवेटिव करा एफ एक्स जी एक्स का और जी एक्स को कांस्टेंट माना, राइट। तो ये था डायरेक्ट रूल। इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल, एग्जांपल क्या है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस टू का स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, राइट। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ऐसे मैंने ऊपर भी बताया था, क्या था, प्रोडक्ट या कोशंट, है ना। प्रोडक्ट या कोशंट अगर नंबर ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है, या फिर फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन सेम फंक्शन है, तो उस केस में अपन लॉग लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये इसी टाइप का एक फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना, तो ये एफ एक्स अपॉन जी टाइप का, जी एक्स टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ये एक तरह से अपन इस पे लॉग लेके चलेंगे, तो देखो अपने को अच्छे से पता है बाय द प्रॉपर्टी कि अगर लॉग लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, बच्चों ये फंक्शन होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ठीक है। तो जब मैं इसका लॉग लूंगा अल्टीमेटली, तो ये क्या आएगा बच्चों, लॉग वाई, है ना, लॉग मोड वाई बराबर लॉग ऑफ ई बेस मोड एक्स माइनस वन, और क्योंकि डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा माइनस में लॉग ई बेस एक्स प्लस टू का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर का मोड, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो अब देखो जब स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो मैंने लॉग ले लिया दोनों साइड। अब क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो लॉग को लिखेंगे हाफ ऑफ लॉग एक्स माइनस वन, है ना, हाफ ऑफ लॉग एक्स माइनस वन माइनस टू बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री। अच्छा ये कैसा आया, देखो बहुत सिंपल है, अपन ने क्या करा है, ये स्क्वायर अंडर रूट में था, ठीक है ना, तो अंडर रूट की पावर हाफ जो कि आगे आ गई, और स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर था, है ना, तो ये स्क्वायर की वजह से टू जो है वो आगे आ गया, राइट, और क्यूब जो था वो इधर आ गया। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पे ये थ्री था, पावर रूट थ्री है, ठीक है ना, तो इस वजह से ये टू बाई थ्री और ये वन बाय टू, राइट, इस वजह से, और टू जो है वो स्क्वायर से बाहर, राइट। और क्योंकि ये हाफ था, तो यहाँ पे ये अंडर रूट था, तो ये हाफ आ गया, और क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट थ्री था, तो इस वजह से ये वन बाई थ्री आ गया, और यहाँ पे टू था तो ये टू आ गया, राइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। अब क्या करना है बच्चों, वो डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट कर लो इसको,
डिफरेंशिएट है ना, डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 1/2 है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में 1/2, तो सेम है ना। और क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो इधर से अपना वाई भी तो चल रहा है, लॉग वाई, तो ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इधर से ये कर लो 1/2, ठीक है, और 1/x-1, ठीक है, -2/3 इंटू 1/x+2, ठीक है, -1/x+3, राइट, सिंपल। तो इसी तरीके से अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई पूरा का पूरा एज इट इज x-1 का अंडर रूट अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ x+2 इंटू x+3 का स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज इंटू, ठीक है, अंदर की साइड में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर लो अब इस एलसीएम लेके, तो 3 टाइम्स ऑफ x+2 इंटू x+3 -4 टाइम्स ऑफ x-1 इंटू x+3 -6 टाइम्स ऑफ x-1 इंटू x+2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x-1 x+2 इंटू x+3, तो एलसीएम ये आ जाएगा, तो डायरेक्टली अपना आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स का ये वाला एक्सप्रेशन। तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने बच्चों क्या देखा, फटाफट से रिकॉल करते हैं। अपन ने समझा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो कभी भी कोई भी फंक्शन अगर प्रोडक्ट या क्वोशंट की फॉर्म में, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट या क्वोशंट ऑफ फंक्शंस की फॉर्म में, नंबर ऑफ फंक्शंस की, या फिर कोई फंक्शन पावर की फॉर्म में, जैसे अगर पावर में भी दोनों पावर सेम है, अगर मतलब बेस और पावर दोनों के दोनों अगर सेम फंक्शन ऑफ एक्स या वाई है, तो उस केस के अंदर अपन दोनों साइड लॉग लेके और फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सूटेबल वेरिएबल, राइट। जैसे अपन ने एग्जांपल देखा, फिर अपन ने ये वाला एग्जांपल के अंदर अपन ने डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जी एक्स निकाला, ठीक है, ये वाला एफ एक्स जी एक्स का डेरिवेटिव, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो वजह से ये निकल गया डेरिवेटिव, ठीक है। इससे डायरेक्ट टूल समझा, डायरेक्ट टूल के अंदर अपन ने देखा कि डेरिवेटिव एफ एक्स जी एक्स को डेरिवेटिव करेंगे ट्रीटिंग एफ एक्स एज कॉन्स्टेंट, और फिर डेरिवेटिव एफ एक्स जी एक्स करेंगे ट्रीटिंग जी एक्स एज कॉन्स्टेंट। तो इसमें अपन ने यही करा, ये डी वाई बाई डी एक्स जब निकाला इसके अंदर, तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करा, लॉग की फॉर्म में दोनों साइड लॉग लिया, और लॉग को फिर अपन ने डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू सूटेबल वेरिएबल, राइट, सिंपल, simple enough. So thank you so much and have a nice day, and keep watching and subscribe the channel Math and IT Pathshala for more such updates. Thank you and have a nice day.